शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से। जी हां, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार अब कांग्रेस पार्टी को नई स्थिति में लाने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाला है, बल्कि वो अन्य राज्यों के चुनाव की तरफ भी ध्यान दे रही हैं। अन्य राज्यों की चुनाव की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय प्रियंका गांधी बहुत सोच समझकर कदम उठा रही हैं और प्रियंका गांधी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए इस बात का बाकायदा ध्यान रख रही हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नाम न लिया जाए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने ये रणनीति अपनाई क्यों और ये रणनीति प्रियंका गांधी के पास कहां से आई। दरअसल आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने ये रणनीति इसलिए अपनाई क्योंकि प्रियंका गांधी ये बात आसानी से समझती हैं कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नाम लिया गया तो उनके लिए ही परेशानी का सबक खड़ा हो जाएगा, उनको ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में प्रियंका गांधी के पास ये फार्मूला आता है बीजेपी की तरफ से। दरअसल बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बाकायदा पीएम मोदी की बात करूं, तो आपने कई बार पीएम मोदी का भाषण सुना होगा और उन्होंने कई बार अपने भाषण में बिना विपक्षी पार्टियों का नाम लिए बगैर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। तो बिल्कुल प्रियंका गांधी जो है अब वो बीजेपी की इसी रणनीति को अपनाते हुए काम कर रही हैं और वो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम ले रही हैं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नाम ले रही हैं। और लगातार जो चुनावी रैलियां कर रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी कि ये कोशिशें उनके लिए कितनी कामयाब साबित होती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है। आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में जिस तरह से कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर बात करें तो फिलहाल देश में ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। अगर बात की जाए तो पंजाब में है, इसके अलावा अगर चलते हैं बात करते हैं तो राजस्थान है और इसी तरह से कुछ एक राज्य और भी हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अब कांग्रेस जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है और कांग्रेस ये चाह रही है कि किसी भी तरह से दोबारा से अपने अस्तित्व को दोबारा खड़ा किया जाए। प्रियंका गांधी की बात करूं तो प्रियंका गांधी न सिर्फ बिना नाम लिए हुए अमित शाह को घेर रही है, बल्कि पीएम मोदी को भी घेरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को अभी तक प्रियंका गांधी ने घेरा है और बिना नाम लिए हुए। यानी कि ये साफ संदेश जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से कि वो अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला तो करेंगी, उन पर निशाना तो साधेंगी, लेकिन बिना नाम लिए हुए। यानी कि प्रियंका गांधी जो है इस वक्त पूरे फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं और जिस तरह से चुनावी रैलियां वो लगातार कर रही हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि वाकई में प्रियंका गांधी की ये रणनीतियां किस तरह से कारगर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी की ये रणनीतियां कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ही बागडोर प्रियंका ने अपने हाथों में संभाल ली है। और अगर बात करूं तो प्रियंका गांधी बीजेपी पर जब निशाना साधती हैं तो वो ये कहती हैं कि बीजेपी ना तो अपने 5 साल के कार्यक्रम को 5 साल के जो काम काज है उसको सही ढंग से गिनवा पाई और ना ही वो जो है लोगों को अपने विश्वास में ले पाई। क्योंकि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो है वो नफरत फैलाने की राजनीति करती है और बीजेपी जहां जहां जाती है वहां नफरत ही फैलाती है। तो प्रियंका गांधी साफ तौर पर यह बताना चाह रही हैं कि बीजेपी किस तरह से जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पर उन्होंने अभी तक नफरत ही फैलाई है और इसके सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो प्रियंका गांधी के अगर भाषण की बात करूं, प्रियंका गांधी के इस नए अंदाज की बात करूं, प्रियंका गांधी की इस नई तरीके की शुरुआत की बात करूं, तो ये सारी चीजों को समझकर अगर पूरी तरीके से इन पर एनालाइज किया जाए और चीजों को समझा जाए तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी अब चुनावी माहौल में पूरी तरह से मिल चुकी हैं। जी हाँ, जिस तरह से जो होली का रंग होता है उसमें जो पूरी तरह से उस रंग में जो लोग हैं वो घुल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चुनावी जो माहौल है, इस चुनावी माहौल में प्रियंका गांधी पूरी तरह से घुल चुकी हैं और वो अब चुनावी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही हैं।
चुनावी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्होंने ये सीख लिया है कि किस तरह से वोटर्स के साथ जुड़ना है और अपने भाषण के दौरान क्या कहना है। पहले की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी पहले जो भाषण दिया करती थी उसमें एक अलग चीज नजर आती थी, उसमें बहुत अलग स्थितियां बनती थी। लेकिन अब फिलहाल प्रियंका गांधी के भाषण में साफ देखने को मिल रहा है कि वो बहुत सोच समझकर राजनीति कर रही हैं और खास तौर पर प्रियंका गांधी जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर वोटर्स के साथ जुड़ रही हैं, जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जुड़ रही हैं, यानी कि प्रियंका गांधी जो है वो विपक्षी पार्टियों को कोई मौका नहीं देना चाहती, विपक्षी पार्टियों के हाथ में कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। प्रियंका गांधी इस वक्त जो है वो पूरी स्थितियों को समझ रही हैं और ये भी समझ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हालांकि राहुल और प्रियंका दोनों की मैं बात करता हूं तो दोनों ने मोर्चा संभाला है। अभी फिलहाल प्रियंका गांधी असम की तरफ है, क्योंकि असम की बात करें तो 27 मार्च से जो है वहां पर पहले चरण का चुनाव होने वाला है। तो यही चीज़ें प्रियंका गांधी देख रही हैं कि कहां कहां पहले चुनाव है, वहां पर फोकस किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों की तरफ भी बढ़ा जाए। तो प्रियंका गांधी जब भी जिस राज्य की तरफ जा रही हैं, जैसे असम की तरफ जा रही हैं, तो सबसे पहले वो वहां की जमीनी स्तर पर उतर रही हैं, वहां के लोगों से मुलाकात कर रही हैं, उनसे हाथ मिला रही हैं, वहां की संस्कृति को जान रही हैं माफ कीजिएगा, वहां के माहौल को समझ रही हैं, वहां की महिलाओं को अपनी तरफ कर रही हैं। देखिए प्रियंका गांधी खुद एक महिला है और महिला नेता होने के नाते प्रियंका गांधी का पूरा फोकस वहां की महिलाओं की तरफ है, वहां के वोटर्स की तरफ है, युवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और प्रियंका गांधी की यही रणनीति बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उससे देखकर तो ऐसा लग रहा है यानी कि प्रियंका गांधी कहीं चुनाव से पहले मौका न पलट दें और जो स्थिति बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है वो कांग्रेस के पास ना चली जाए। प्रियंका गांधी पूरी तरह से बात की जाए तो वो इस वक्त निशाना साध रही हैं बीजेपी नेताओं पर बिना नाम लिए हुए और बाकायदा वो ये कह रही हैं कि यहाँ जो विकास कार्य की बात होनी चाहिए और जिस तरह से बीजेपी जिन राज्यों में अभी तक वहां पर है वहां पर नफरत फैलाने का जो काम कर रही है अब वो नफरत नहीं फैलाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी लोगों के साथ जुड़कर ये बात कर रही है कि कांग्रेस को दोबारा मौका दिया जाए और कांग्रेस जो है दोबारा से उनके लिए काम करेगी और दोबारा से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल प्रियंका वर्सेस मोदी इस वक्त बन चुका है और प्रियंका एक तरफ है, बीजेपी के दिग्गज नेता एक तरफ है। और अगर बात की जाए तो फिलहाल प्रियंका गांधी पूरी तरह से टक्कर दे रही है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।